गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपनी क्लास में स्टडी विद रितेश में और मैं ऋतिक गुप्ता सारे बच्चों का वेलकम करता हूं हमारे आज के वंडरफुल सेशन में जो डेली 6 बजे के आसपास आती है बच्चों। जुनून बैच के बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ बच्चों क्वेश्चन की सीरीज होती है जो पैरामेडिकल साथ ही साथ बीसीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो बच्चे बीसीसी पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग इत्यादि परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे बच्चों के लिए उपयोगी है। वहां से उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे बच्चों आपका जो बीएससी नर्सिंग का जो परीक्षा है बच्चों जो जून में होने वाला है, जून में जो पैरामेडिकल बीसीसी का जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए बच्चों जुनून बैच अभी चल रहा है। जुनून बैच अच्छी बैच है, जुनून बैच चल रहा है बच्चों बीसीसी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें बच्चों क्या हो रहा है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट के लिए काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि बच्चों आपको लाइव क्लास, वीडियो क्लास, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट मिलती है। साथ ही साथ आपका वीकली टेस्ट हो गया, डब क्लास हो गया, कंप्लीट नोट्स हो गया और साथ ही साथ पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है बच्चों, बहुत बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा टफ होता है, वो बनता नहीं है, उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है बच्चों। हर चैप्टर पे टाइम दिया जाता है, 5 से 6 क्लास या 7 क्लास का टाइम दिया जाता है बच्चों। इसमें बच्चों क्या है कि कुछ ही क्लासेस हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास सभी लेक्चर्स की मिल जाएगी, जितनी भी चैप्टर हुई है इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा का सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और साथ ही साथ अपकमिंग बच्चों चल रहा है और इसमें रितेश सर भी बच्चों पढ़ाते हैं। तो स्पेशल ऑफर के तहत क्या है बच्चों, स्पेशल ऑफर के तहत बच्चों ये जो 999 का कोर्स है आप ये 500 रुपीज में इनरोल कर सकते हैं। बस 500 रुपीज में इनरोल कर सकते हैं बच्चों, जो कि बहुत अच्छी डील है आप लोग के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है। और एग्जामिनेशन नजदीक है तो आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को अच्छे से मेहनत कीजिए, तब जाके ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अभी क्या करते हैं, चलिए हम लोग अपनी क्वेश्चन की सीरीज को देखते हैं। जो क्वेश्चन की सीरीज है उसको बच्चों देख लेते हैं। ठीक है। अब चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों ये रहा। ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए, ठीक है, सीवीसीपी क्या होता है, सीवीसीपी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। वो किस प्रकार से संबंधित है, बताइए किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 में से बनाएंगे कौन सा आपका है। ठीक है बच्चों। इसमें से एक ऑप्शन सही ऑप्शन है बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ ये पैरामेडिकल में एक बार आ चुका है और साथ ही साथ नीट एग्जामिनेशन जो होती है जो मेडिकल लेवल की काफी अच्छी एग्जामिनेशन होती है उसमें भी आ चुका है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, बनाइए इसको जल्दी से, यहाँ पे बता देंगे कौन सा आपका ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे ध्यान पूर्वक आंसर दीजिएगा। जो भी आपका आंसर होता है उसको ध्यान पूर्वक दीजिएगा, ध्यान पूर्वक बनाइएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी के बीच में कंफ्यूजन है बच्चों। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा बच्चों। हमेशा याद रखिएगा एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, आपका डी हो जाएगा बच्चों। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये चीज आपको पढ़ना भी है, ये चीज बच्चों पढ़ना भी है। आपका थर्मोडायनेमिक चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स करके एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, वहां पे आपको मिल भी जाएगा। एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए ये चीज तो आपसे बनना ही चाहिए। ये वाला सवाल जो है वो आपसे बनना ही बनना चाहिए, बेहद जरूरी है बच्चों, बेहद जरूरी है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर हो जाता है, देख लीजिए। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अगला सवाल देखिए। अगर देखिए बच्चों, क्विक लैम को, क्विक लैम जानते हैं बच्चों, क्विक लैम क्या होता है, चूना पानी होता है यहाँ पे। ठीक है। चूना पानी होता है। इसको पानी मिलाने पे क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। कौन सा प्रतिक्रिया होगा, एक्सप्लोजिव, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कौन सा आपका होगा, बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। बताएंगे बच्चों जल्दी से।
जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना पानी होता है बच्चों, चूना जानते हैं ना, वहाँ जो दीवार के ऊपर जो चूना पेंट होता है, वो इसी चूने के बारे में बात हो रहा है। कौन सा होगा बच्चों? एक्सप्लोजिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो जाता है, सी हो जाएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे एक्सप्लोजिव बोल रहे हैं बच्चों, एक्सप्लोजिव नहीं होगा, स्फोटिक नहीं होगा। अब देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हीट निकलता है, जो डेल्टा एच होता है वो आपका इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है। थर्मोडाइनमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है मतलब रिएक्शन में से हीट निकलेगा। जैसे लकड़ी को जला दीजिए या किसी भी चीज को बर्न कर दीजिए, जला दीजिए, तो वहां पे क्या होता है? हीट निकलता है बच्चों। तो उसी प्रकार से ये आपका एक्सोथर्मिक होगा। सभी बच्चों का सी आ जाना चाहिए, एक्सोथर्मिक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से हो जाएगा जब हम लोग क्विकलाइम को डालेंगे हम लोग चूने पानी में, तो आपका ये रिएक्शन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन होता है। अब देखिए बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं बच्चों। अब बताइए, कौन सा इसमें से क्वांटम नंबर का जो सेट है वो वैलिड नहीं है, जो वो संख्या जो है वैलिड नहीं है, समूह वैध नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे। और ये मेरे तरफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 एग्जामिनेशन में आ सकता है बच्चों। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। मॉडल टेस्ट पेपर होता है ना, सैंपल पेपर, उसका क्वेश्चन है बच्चों। मॉडल सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, बेहद ही अच्छे तरीके से बनाइए इसको। ठीक है, ध्यान देके बनाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? n इक्वल टू 5 है, l का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू ये है। अब बनाइएगा कौन सा आपका हो जाएगा, देखिए। हम इसको बता देते हैं बच्चों, इसमें ट्रिक क्या होता है ये बता देते हैं बच्चों। ये क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर सब लोग जानते होंगे बच्चों। तो क्वांटम नंबर में चार होता है, एन एल एम एस। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि जो एन का वैल्यू होता है वो एल का वैल्यू होता है वो एम से कम होता है। तो चलिए चारों ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका एल का जो वैल्यू होगा बच्चों, एल का जो संख्या होगा, जो वैल्यू होगा वो एन से कम होना चाहिए। तो कम क्या है, तीनों ऑप्शन में है लेकिन इसमें नहीं है, तो बी कट गया। ठीक है, एल जो है वो एन से कम होना चाहिए। एल एल जो है बच्चों, एन का वैल्यू बड़ा होना चाहिए एल से, मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला चीज देखेंगे, एस का वैल्यू जो है जीरो है बच्चों, एस का वैल्यू यहाँ पे जीरो है। ठीक है, यहाँ पे एस का एम का वैल्यू जीरो है और एस का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, इसको चेक कीजिए। फिर यहाँ पे देखिएगा एम का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे अगर 3 है, इसका वैल्यू 2 है, और ये होगा। तीसरा क्या है कि एल का वैल्यू 2 है, एम का वैल्यू 0 है, एस इक्वल टू -2 है। माइनस वाला भी आंसर नहीं होगा बच्चों, ए और डी दोनों कट गया। ये माइनस में अभी, तो माइनस में आपका आंसर नहीं होगा बच्चों, माइनस में आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी और डी दोनों कट गया बच्चों। यहाँ पे आप लोग नजर डालेंगे, यहाँ पे देखिएगा एन का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 3 है, एल का एम का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए सी सही ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फिर से हम बता रहे हैं, फिर से हम आपको बता देते हैं कैसे बच्चों हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि एन जो एल जो होता है वो एन से कम होता है, एक कम या दो कम आपका होता है। और एम जो होता है वो एल से कम होता है, एक कम होता है। और एस इक्वल टू 1/2 होता है। तो आपका सी नंबर आ जाएगा बच्चों, सभी बच्चों का सी आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम का वैल्यू 0 दे रखा है, इसलिए सी हो जाएगा बच्चों। बेहद ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, या आप लोग एनसीईआरटी जाके पढ़े, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका सोल्यूशन। एनसीईआरटी के
एग्जाम्पल्स में देखिएगा तो वहां पे चेक कीजिएगा तो ये चीज मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर में इस तरह का आता है बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वांटम नंबर सही है, कौन सा गलत है। इस प्रकार से बच्चों बनेगा। ठीक है। अब बताइए बच्चों, यहाँ से हमका क्वेश्चन शुरू होता है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए यहाँ से। ठीक है। बनाएंगे कि इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितना मोल्स होता है, बताइए। इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम है, बताएंगे। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, इतना आपका मोल दे रखा है, इतना एटम्स है बच्चों, तो इतना परमाणु में ऑक्सीजन की कितनी संख्या होती है बच्चों। एक मोल में क्या होता है, एक मोल में आप लोग को पता होना चाहिए, एक मोल में कितना होता है बच्चों। ये होता है 6.022 इंटू 10 पावर कितना होता है बच्चों, 23 पार्टिकल होता है, 23 होता है। तो इतना में कितना होगा बच्चों, इतना में कितना होगा बताइए। बेहद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आप लोग से बनना चाहिए ये वाला। मैंने ये क्या हो जाएगा, सारे बच्चे आंसर निकालेंगे, सारे बच्चे आंसर निकालेंगे बच्चों। एक मोल में कितना होता है, इतना होता है बच्चों। तो 12.224 क्या होगा, ये 12 कितना है बच्चों, दो दो के आसपास है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, 12.044 इंटू 10 पावर 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिएगा, बी हो जाएगा बच्चों। सी डी नहीं होगा, सी डी बच्चों नहीं होगा। जिनका बी है उनका बेहद सही आंसर है, जिनका भी बी है उनका बेहद सही आंसर है बच्चों, यही बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बनाएंगे, अगला बनाइए बच्चों। आपके पास 10 मोल HCl है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, 10 मोल HCl में कितने संख्या होते हैं, कितने कण होते हैं, बताइए। 10 मोल के अंदर कितने होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से कोई भी आ सकता है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। ये मॉडल सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, मॉडल सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे बच्चों। क्या होगा, 10 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बी आंसर आ जाएगा बच्चों। 6.022 इंटू 10 पावर 23, यहाँ पे है 6.22 इंटू 10 पावर 23। नहीं 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 नहीं, बी नहीं होगा बच्चों, एक मिनट, सॉरी, सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको कट कीजिए, इसको बी नहीं होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 6.022 इंटू 10 पावर 23 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई बच्चों कीजिएगा तो आंसर बच्चों ये आ जाना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा। मैथमेटिकली इसके हिसाब से सी आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा, देख लीजिए, सी आ जाएगा। डी तो नहीं होगा, जो बच्चे डी आंसर कर रहे हैं बेहद ही गलत है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहिए बच्चों, लाइक भी करते रहिए। ठीक है। अब देखिए,
एक मोल सुक्रोज में कितने ग्राम ऑफ सुक्रोज होते हैं बताइए। एक मोल सुक्रोज में, सुक्रोज जानते हैं, सुक्रोज का मोलिकुलर मास मालूम है आप लोग को। एक मोल सुक्रोज की बात हो रही है, एक मोल सुक्रोज। बताइए इसका कितना हो जाएगा, कितना होता है बताइए। एक मोल सुक्रोज में कितना हो जाता है। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बताए थे, बीसीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बीसीईसी के अंदर एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। और 2013 एग्जामिनेशन में ये चीज आया था, 2013 एग्जामिनेशन में एक बार आया था। प्रीवियस ईयर चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, बनाएंगे इसको। सुक्रोज में कितना मोल सुक्रोज होता है, एक मोल सुक्रोज में कितना मोल सुक्रोज होता है। कितना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, C12 S22O11, ये होता है फॉर्मूला सुक्रोज का। इसका निकालिएगा बच्चों, 342 ग्राम आ जाएगा, 342 ग्राम आ जाएगा। इसको आपको ऐसा ही याद होना चाहिए बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा बच्चों, 342 ग्राम होगा। फॉर्मूला होता है C12H22O11 बच्चों होता है, 342 ग्राम हो जाएगा, आपका ए आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों, कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में रखिएगा, 342 ही आना चाहिए सारे बच्चों का। यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, बीसीसी का ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से मोल कॉन्सेप्ट में, अगेन मोल कॉन्सेप्ट में। आज तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मोल अमोनिया का मास कितना है। एक मोल अमोनिया का मास कितना है बच्चों, NH3 का। NH3 का जो मास है बच्चों वो 17 है। ठीक है, तो 0.3 मोल का कितना होगा बच्चों, 0.3 मोल का बताइए, बहुत इजी है। जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए बच्चों। ठीक है, एक मोल NH3 का 17 ग्राम है बच्चों, 0.3 मोल का कितना होगा। कितना हो जाएगा। एक ऑप्शन नन रख दीजिए, एक ऑप्शन नन है, एक ऑप्शन नन है बच्चों। ठीक है, एक ऑप्शन नन है, मतलब इनमें से कोई नहीं। बनाएंगे अब, बनाएंगे। एक मोल का 17 ग्राम है, 0.3 मोल का कितना होगा। ठीक है, 0.3 को क्या कीजिए, 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 51 आता है, यानी 5.1 आ जाएगा। 5.1 ग्राम आ जाएगा बच्चों, 5.1 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। 5.1 ग्राम जो बच्चों है यहाँ पे, कहाँ गया। 5.1 ग्राम जो आंसर आपका आ रहा है, इसमें से किसी में है, नहीं है तो डी हो जाएगा। इस प्रकार से डी में आ जाएगा, नन में। ठीक है, एक मोल का मास आपके पास दिया हुआ है, 0.3 मोल का कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी बच्चों इस प्रकार का बीसीसी के अंदर आता है बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों आता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बीसीसी के अंदर आता है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म, देख लीजिए। अगला देखेंगे, एएमयू किसकी इकाई है, जो एएमयू लिखा रहता है ना, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये किसकी इकाई है बच्चों, क्या होता है। एएमयू का फुल फॉर्म बताइए, इसका फुल फॉर्म, फुल फॉर्म बताइए इसका, फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, बताएंगे बच्चों। पहला है एटॉमिक मैटर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिफाइड, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिटी। चार में से क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बना देंगे, इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से बना लीजिए, क्या हो जाएगा। एएमयू का बच्चों, एएमयू का क्या हो जाएगा।
कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत बोल दीजिएगा, वो यूनिवर्सिटी का नाम है, वो इसमें नहीं आता है। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, सी आ जाना चाहिए सभी का। एटॉमिक मास यूनिट इतना तो आता ही है बच्चों आप लोग को। परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होता है, इसको सी बोलते हैं बच्चों। सी हो जाएगा। हाँ, फिर देखिए, ये बनाइए। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए रखे हैं बच्चे, प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसको बताएंगे। ठीक है, बनाइए इसको। क्या हो जाएगा? इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चों। इसको 12 होता है और इसका 16 × 2 होता है बच्चों। तो 12 प्लस कितना होता है? 32 होता है। तो यहाँ पे 44 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? 44। तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सभी बच्चों का। सी आ जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सी आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इजी है। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए आप लोग से। सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बच्चों क्या कीजिए कि एग्जामिनेशन का टाइम नजदीक आ रहा है, तो आप लोग बेहतर से बेहतर रिवीजन कीजिए। अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए बच्चों, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आप लोग को क्या चाहिए? अच्छा स्कोर चाहिए, तभी तो आप लोग पैरामेडिकल क्वालिफाई कर पाइएगा। तो उसके लिए क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, इसका निकालिए। इसका जस्ट सभी तो कराए हैं। बनाइए बनाइए, एक बार फिर से बना लीजिए। C12H22O11 का मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों? सुक्रोज का मास पूछ रहा है, सुक्रोज का। अभी जैसे इसका करवाएं बच्चों, कितना हो जाएगा? जस्ट उस वही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा घुमा के दिया गया, उसको हल्का सा ट्विस्ट कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। बनाएंगे सारे बच्चे। क्या हो जाएगा बच्चों? 342 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा बच्चों। अभी जस्ट करा है बच्चों, ये हो जाएगा, 342 हो जाएगा। C12H22O11 का बच्चों बारे में बात पूछ रहा है। तो ये बच्चों सुक्रोज है, सुक्रोज का अणु तो कैलकुलेट करके बता चुके हैं। ठीक है, आप इसको एक बार प्रैक्टिकली निकाल के देखिएगा। कार्बन का मास कितना रखिएगा बच्चों? 12 रखिएगा एक कार्बन का। हाइड्रोजन का एक होता है और ऑक्सीजन का 16 रखिएगा। इसको एक बार घर में बना के देखिएगा बच्चों, होमवर्क में इसको बना के देखिएगा। ठीक है, 342 आएगा। एनसीईआरटी जो लोग पढ़े होंगे अच्छा से, उन लोग से ही बन जाएगा। 342 बच्चों आएगा। ठीक है,
अगला सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। डाल्टन क्या नहीं बता पाए थे बताइए। डाल्टन जो है क्या नहीं बता पाए थे। हाँ, डाल्टन इसमें से क्या नहीं बता पाए थे, क्या स्पष्ट नहीं कर पाए थे। गैसेस वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल फिलॉसफी, इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, क्या अच्छे से नहीं बता पाए थे बच्चों, क्या बढ़िया से नहीं बता पाए थे। ठीक है, चारों में से बनाएंगे बच्चों। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बनाएंगे इसको। इस तरह का आता भी है पारा मेडिकल में, इस तरह का बच्चों सवाल आता भी है, और आप लोग से बनना भी चाहिए। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे बच्चों? डी हो जाएगा। डी जो होगा इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम। मतलब ये नहीं बताए थे, जो बताए थे डाल्टन क्या गलती कर दिए थे। डाल्टन ये गलती कर दिए थे, तो बोले थे एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, अणु को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग जानते हैं अणु को क्या किसमें डिवाइड कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। इसमें बच्चों डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डी आपका हो जाएगा। यही गड़बड़ कर दिए थे जो डाल्टन थे, अपने थ्योरी में यही गड़बड़ कर दिए थे, तो डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, डी हो जाएगा इस प्रकार से। अगला सवाल देखिए। एक डाल्टन कितना होता है बच्चों? ये सवाल तो आप लोग को आना चाहिए, बनना चाहिए। ये एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, 2024 में आने का चांस है इसका, इस क्वेश्चन का, इस प्रकार से। ठीक है, इसका मास यूनिट भी देखिए क्या हो जाएगा, इस चारों में से क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बनाएंगे। बड़ा बड़ा वैल्यू दिख रहा होगा आपको, बड़ा बड़ा वैल्यू दिख रहा होगा, ऐसा ही ऑप्शन में आता है, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में आता है। बनाएंगे इसको बिल्कुल। क्या आ जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों, हम आपको बता देते हैं। 1.66 इंटू 10 पावर -27, ये दोनों ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी और डी में से हो सकता है, ए और डी नहीं होगा, हम बता देते बच्चों। ए और डी नहीं होगा। इसका जो वैल्यू है हमेशा केजी में जो होता है बच्चों, 1.66 इंटू 10 पावर -27 होता है, ये होता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक डाल्टन क्या है? यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट है। सेम ऑप्शन है, दोनों में सेम ऑप्शन है क्या? दोनों में सेम है, तो दोनों सी और डी दोनों आंसर हो सकता है बच्चों, दोनों ऑप्शन सेम आ गया है यहाँ पे। तो कुछ बच्चे सी भी आंसर कर सकते हैं, डी भी आंसर कर सकते हैं, दोनों सही है बच्चों। गलती से क्या हो गया कि ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, कि दोनों ऑप्शन सेम रखा गया है, तो आप सी भी आंसर कर सकते हैं, डी भी आंसर कर सकते हैं। ए और आपका बी नहीं होगा, क्योंकि एक डाल्टन की वैल्यू आपकी यही होती है। देख लीजिए, एक डाल्टन की वैल्यू क्या होती है, यही होती है बच्चों। तो नहीं तो आपका सी होगा, नहीं तो आपका डी होगा। इसमें से इस दोनों में से सवाल आपका होता है। आगे बनाइएगा बच्चों, आगे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणु का समान सहित समान होता है, मतलब ऑल आइटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ आइडेंटिकल डैश एंड डैश। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर्टीज है, मास है, वेट है, वॉल्यूम है, प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, चार आपके पास है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बनाएंगे इस प्रकार का। थ्योरेटिकल सवाल भी आता है, थोड़ा बहुत आपका थ्योरेटिकल सवाल भी आता है, तो ये भी सॉल्व करने आना चाहिए।
क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा ना, प्रॉपर्टी और मास होता है बच्चों। ठीक है, यानी गुण और द्रव्यमान बच्चों। गुण होता है, द्रव्यमान होता है। सी नहीं होगा बच्चों, इसमें आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चों जितने भी प्रॉपर्टीज होता है और आइडेंटिकल आपका क्या होता है बच्चों, मास होता है या गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बच्चों। सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, चाहे बी ऑप्शन नहीं होगा। यही है बच्चों, ये आना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बता देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का आता है। ये भी क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है। रिपीट करता है एग्जाम में, रिपीट आपके एग्जाम में करते रहता है। तो आपको आना चाहिए बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन। अगला देखेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो आपको क्या करता है कि हीट को पास नहीं होने देता है सिस्टम और सराउंडिंग से। ठीक है, मतलब आपका जो हीट होता है बच्चों, आपका जो हीट होता है, वो हीट आपका जो है वो पास नहीं हो पाता है सिस्टम और सराउंडिंग में। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, आइडियाबैटिक होता है, खुला होता है, आइसोथर्मल होता है, क्लोज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पैरामेडिकल में एक बार और बीसीसी में एक बार आ चुका है। और साथ ही साथ मॉडल टेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है, मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा रुकिए, दिख नहीं रहा होगा, हम इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसको जूम कर देते हैं। हिंदी वाला ऑप्शन दे देते हैं। चलिए ये बनाइए। वह प्रणाली जिसमें ऊष्मा की सीमा और उसके परिवेश के बीच गुजरने वाली अनुमति नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? चार ऑप्शन है, बताइए। चार ऑप्शन है। ओपन तो नहीं होगा बच्चों, ओपन या क्लोज नहीं होगा। बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, ए और सी ऑप्शन है, इस दोनों में से क्या होगा बताएंगे? कौन सी प्रणाली है, प्रणाली का नाम पूछा जा रहा है, प्रणाली का नाम पूछा जा रहा है बच्चों। क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों? हम आपको बताना चाहेंगे ए हो जाएगा बच्चों, आइडियाबैटिक हो जाएगा। देखिए आइडियाबैटिक ऐसा सिस्टम होता है, उसमें आपका किसी भी तरह का उष्मा नहीं होता, उष्मा आपका नहीं होता है, यानी जो उसमें हीट चेंज, एनर्जी चेंज बच्चों जीरो होता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ए हो जाएगा बच्चों। बहुत लोग सी भी बोल रहे हैं बच्चों, सी भी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जो उष्मा है, जो हीट है बच्चों, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये किसी भी आपका आइडियाबेटिक प्रोसेस में, आइडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें Q इक्वल टू क्या है आपका, मतलब Q इक्वल टू जीरो है। ठीक है, वर्क डन आपको दे रखा है, वर्क डन 50 किलो जूल है बच्चों। तो इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो बनाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, चार आपके पास ऑप्शन है, बनाएंगे क्या हो जाएगा इसमें? जो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे उनसे बनेगा, जो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से किए हैं सब लोग से बनेगा।
क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो क्यू 0 होगा, डब्ल्यू 50 किलो जूल होगा, तो आंसर 50 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, सिंपल तो है। सिंपल है, सीधा सीधा आसान क्वेश्चन है बच्चों, सीधा सीधा आसान क्वेश्चन है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये तो बात आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स में पता है। तो उसी चीज को अप्लाई करना है बच्चों, यहीं पे अप्लाई करना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। आप लोग तो समझदार लोग हैं, बना ही लीजिएगा। सी बताना चाहेंगे, सी नहीं होगा, आइडियाबैटिक में सी नहीं होगा। ठीक है, ये है। अब देखिए, अब जो आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है या फिर बोल सकते हैं रुद्धम प्रक्रिया होता है, उसमें आपका प्रेशर वॉल्यूम किस तरह से रिलेटेड होता है, प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है बताइए, प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। बनाएंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस प्रकार का, आने का चांस है बच्चों, इस प्रकार का आता है। क्या हो जाना चाहिए। बनाइए, समय लीजिए बच्चों, एनसीईआरटी जो पढ़े होंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, फॉर्मूला इस्तेमाल करने से बनेगा। ठीक है, चलिए एक हिंट दे देते हैं, सी नंबर नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, ए बी डी में से क्या हो जाना चाहिए, बताएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा बच्चों। पी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ पे मतलब समझिएगा बच्चों, प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा कोई भी आइडियाबैटिक वर्क होता है ना, तो उसमें कांस्टेंट होता है बच्चों। और यहाँ पे हीट चेंज आपका 0 होता है बच्चों, और प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, पी भी आपका कांस्टेंट होता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जामिनेशन के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप लोग जाइए जाएंगे पीवाई क्यू बनाएंगे, तो सारा पीवाई क्यू एक लाइन से बनेगा, काफी अच्छा है आपका। ठीक है, एक ये है। अब देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, इसको तो कर ही लीजिए बिल्कुल, ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या है कि एक खुली प्रणाली, रुक जाइए, हाँ, एक ओपन सिस्टम है, इसमें क्या होता है, खुली प्रणाली में क्या होता है, सिर्फ मास जाता है, एनर्जी जाता है, मास एनर्जी दोनों जाता है, और ये जाता है। जो बच्चे मेरे क्लास करते हैं वो लोग बता देंगे क्वेश्चन, क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, क्लास में ये चीज बताया है। तो जो भी बच्चे होंगे आपके लक्ष्य बैच, अर्जुना बैच, किसी के भी होंगे बच्चों, उड़ान बैच के जो होंगे, सारे बच्चे बता सकते हैं। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या अलाउ करता है, जो ओपन सिस्टम बच्चों होता है, जो खुला प्रणाली होता है, उसमें क्या जाता है क्या नहीं जाता है। ठीक है,
क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। दोनों मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है बच्चों, मास भी जाता है और एनर्जी भी जाता है। ये चीज आपको आना चाहिए बच्चों, जो मास होता है एनर्जी होता है, दोनों आपका ट्रांसफर होता है। सी हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा केवल। अगला यहाँ पे है, ठीक है। अगला सवाल क्या है बच्चों, पढ़ेंगे। टेम्परेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इंक्रीज स्लोली, अगर तापमान को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या बढ़ेगा बच्चों? अगर मान लीजिए तापमान को आप बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या होगा बच्चों? एनर्जी बताइए क्या होगा? ये बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो हम बताना चाहते हैं बच्चों घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा। अब बताइए जल्दी जल्दी बढ़ेगा या धीरे धीरे बढ़ेगा? क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, रुक जाइए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तापमान जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बताएंगे जल्दी से। किसी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो उस वस्तु की ऊर्जा क्या होती है बच्चों? ऊर्जा के बारे में बताइए हमको। ऊर्जा के बारे में बताइए क्या होगा? देखिए बच्चों, ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि तापमान अगर बढ़ता है बच्चों तो एनर्जी भी बढ़ता है, जो ऊर्जा होती है वो भी बच्चों बढ़ती है, दोनों चीज एक साथ में बच्चों बढ़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीसीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, हम आपको बता देते हैं बच्चों, बीसीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, बेहद ही अच्छा सवाल है, बेहद ही अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा बच्चों। तापमान और ऊर्जा का ये रिलेशन होता है, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों देखिए इसी के साथ हम लोग का आज का क्वेश्चन का ये सीरीज था बच्चों, इसमें हम लोग जो है केमिस्ट्री के सिलेक्टेड क्वेश्चन को किए हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है वो लोग कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ेंगे और मैं उसका पर्सनली आंसर कर दूंगा। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में क्वेश्चन की सीरीज के साथ। ओके बाय।